भाई साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे यहाँ से बाहर मत निकालिए। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी भाई साहब। देखो बूढ़ी माँ, 5 दिन हो गए हैं, मैं अब तुम्हें पैसों के बिना होटल में नहीं रहने दे सकता। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। भाई साहब, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? मैं इस शहर में बिल्कुल नई हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे बेटे को आने दीजिए, पैसा मिल जाएगा। मेरे बेटे को आने दीजिए। तुम्हारा बेटा यहाँ कभी नहीं आएगा। 5 दिन हो गए तुम्हें यहाँ होटल में इंतजार करते करते। अब देखो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे भाई साहब, मैं इस हाल में यहाँ से कहाँ जाऊंगी? भाई साहब, मेरी मदद कीजिए, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे मदद की जरूरत है भाई साहब। ऊपर वाला आपका भला करेगा भाई साहब। बेसहारा लाचार औरत को रास्ता पार करवा दो भाई साहब। बूढ़ी अम्मा थोड़ी मदद मांग रही हैं, जाता हूँ उन्हें थोड़ा रास्ता पार करवा के आता हूँ। चलो बूढ़ी अम्मा, मैं तुम्हें पार कर देता हूँ। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। अच्छा बात सुनो, तुम मेरे यहाँ रहने की व्यवस्था कर सकते हो बेटा? बताना तो। हाँ? क्यों, तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं बेटा, मेरे पास घर है ना, अपना घर सिनेमा घर के बिल्कुल पीछे है, मैं वही रहती हूँ। तो फिर? असल में मुझे ठीक से नजर नहीं आता है और मेरा बेटा बबलू मुझे इस शहर में लेके आ गया है। उसने कहा वो मेरी आंखों का इलाज करवाएगा, लेकिन एक समस्या हो गई है माँ। क्या हुआ बेटा? डॉक्टर साहब ने बोला है आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसका खर्चा 50,000 बोल रहे हैं वो। क्या 50,000? पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? इसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं 1-2 दिन में कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लूंगा। सुनिए, आज रात के लिए मैं आपको किसी होटल में छोड़ देता हूँ, आप आराम कीजिएगा और कल शाम तक मैं पैसों का जुगाड़ करके आपको वहाँ से ले जाऊंगा। तो क्या मैं यहाँ पर अकेली रहूंगी बेटा? नहीं नहीं। डर किस बात का माँ, सिर्फ 1 ही दिन की तो बात है और इतना आना जाना करोगी तो आपको तकलीफ होगी ना। 1 दिन का बोलकर उसके बाद मुझे होटल में रुका के वो वापस ही नहीं आया और अब मैं यहाँ सड़क पे आ गई। मुझे लग रहा है उसे कुछ हो गया है, मैं उसे कहाँ जाके ढूंढूं? अपने माँ को अकेला छोड़ के बबलू वापस नहीं आया? अच्छा, सच में बबलू को कोई मुसीबत तो नहीं आन पड़ी या फिर पूरा घोटाला केस है? देखना पड़ेगा इसको। अरे बूढ़ी माँ, ये क्या कर रही हो? रो मत बूढ़ी अम्मा, रो मत। शांत होके चुपचाप इस पेड़ के नीचे बैठी रहो। मैं तुम्हारे बबलू के बारे में पता करके अभी के अभी आ जाता हूँ। हाँ, चिंता मत करो, तुम बैठो, मैं अभी आ जाता हूँ। हाँ? तुम जा रहे हो उसको ढूंढने? तुम जा रहे हो, लेकिन याद रखना जो बड़ा शिव मंदिर है उसके पास मेरा घर है। घर का नाम आनंद का धाम। ओके। तो यही है आनंदो धाम, लेकिन बाबलू किधर है? क्या यही बाबलू है? देखते हैं। आ गए आप? हाँ, आज बाजार से बड़ी मछली लेकर आया हूँ। आज इसे पकाकर खाएंगे और तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज लाया हूँ। अच्छा, क्या लेकर आए हो? अरे बाबा, माँ की उधर रो रो के बुरी हालत है और बेटा यहाँ पे मजे से नए नए पकवान खा रहा है।
ओह, आज मेरा मन बहुत हल्का लग रहा है। हल्का तो लगेगा ही ना, घर की समस्या जो चली गई है। सिर्फ तुम, मैं और हमारा घर। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। सब तुम्हारी वजह से हुआ भाग्यवान, तुम्हारी वजह से। तुम्हारे ही आइडिया से तो मैं बूढ़ी माँ को बाहर शहर में छोड़ आया और हम मुक्त हो गए। ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे आइडिया के लिए इनाम। ओ माँ, कितनी सुंदर साड़ी। पूरे 7,000 की है। अरे बाप रे बाप, कितना शैतान बेटा है। अपनी माँ को दूसरे शहर में भीख मांगते हुए छोड़ आके अपनी बीवी को साड़ी पहना रहा है। रुक रुक जा, मैं तुझे मजा चखाता हूँ। साड़ी तो बहुत ही बढ़िया है। अरे अरे अरे, ये साड़ी को क्या हो गया? अरे साड़ी के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरी सिल्की साड़ी, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। किसी की बहुत बुरी नजर लग गई है। अब क्या होगा? हाँ? और क्या होगा? जाओ जाकर हूबहू वैसी ही साड़ी लाके दो मुझे। क्या बोल रही हो भाग्यवान? 7,000 की साड़ी? हाँ, मैं कोई बात नहीं सुनने वाली। अभी की अभी साड़ी लेकर आओ, वरना मैं कुरुक्षेत्र बना दूंगी घर को। पहले तुम्हारी माँ यहाँ थी तो उनका राज चलता था। अब तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी पड़ेगी, बस। मैं कुछ नहीं जानती। जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? कान खोल के सुन लो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने क्या किया। क्या बोला? बता दूंगी। शहर में तुम्हारी माँ गुम नहीं हुई है, तुम खुद जाके उसको छोड़ के आए हो। हाँ? है नहीं? हाँ। अब देखो बीवी के साथ कितना मजा आता है। उफ, बाप रे बाप, बाप रे बाप, उश, कितनी गर्मी है। उफ, मेरा पूरा सर गर्म हो गया है। बाप रे, इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ओह 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 बाप रे, पहले साड़ी खरीदनी होगी, फिर घर जाकर उसे रखनी होगी, फिर घर की पूरी साफ सफाई भी करनी पड़ेगी, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। ओह बाप रे, क्या बोलूं। उफ, अभी तो बस शुरुआत है गुरु। हाँ, आगे तो अभी बहुत बीवी की गुलामी बाकी है। वो करते करते माँ की बहुत याद आएगी तुझे। कौन बोला? कौन बोला? अरे मैं हूँ पागल, मैं। क्या तुम मुझे पहचानते हो? तुझे तो पहचानता ही हूँ, तेरी माँ को भी पहचानता हूँ। हाँ? मेरी माँ को भी पहचानते हो? पहचानता हूँ पागल, पहचानता हूँ बहुत अच्छे से। शहर के रास्ते पे तेरी माँ बबलू बबलू करके रो रही है और तू इधर अपनी बीवी की खिदमतगारी कर रहा है। हाँ, करता हूँ मैं उसकी खिदमत, करता हूँ मैं। तुम्हें उससे क्या? ये तो बस एक ट्रेलर है, समझे? हाँ, अगर ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो एकदम थप्पड़ों का फिल्म दिखा दूंगा मैं तुझे। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं। तो फिर जो कहूँगा तुझे करना पड़ेगा। बोलो क्या करना होगा मुझे? बोलो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। बोलो ना। नहीं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस माँ के पैर पकड़ के उन्हें घर पे लाना पड़ेगा, बस इतना। लेकिन मेरी बीवी। फिर से बीवी? अच्छी मुसीबत है। अरे गधे, बीवी से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी बातों में आके अपनी माँ को रास्ते पे उतारना ये सही नहीं है। लेकिन तुम कौन हो? मैं लुल्लू भूत। जिसके नाम पे अच्छाई को भरोसा मिले और बुराई की जिंदगी हराम हो जाए। नहीं, मैं माँ को घर पर लेकर आ जाऊंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं लेकर आ जाऊंगा माँ को। तो फिर चल मेरे साथ। वो देख, तेरी माँ बैठी हुई है। जा कह रहा हूँ, जाके माँ से माफी मांग के उन्हें घर ले चल, जा। माँ, बबलू तू आ गया? हाँ माँ, मैं ही हूँ। मुझे माफ कर दो माँ। अरे ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बस मुझे अपने घर ले चल बेटा। मुझे घर जाना है। मेरी आँखों के ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं। तू ही मेरी आँखें है बेटा। तू सामने रहेगा तो मुझे सब दिखाई देगा बेटा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती बेटा।
मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तू तो पैसों का इंतजाम करने गया था ना बेटा? नहीं नहीं, मैं नहीं गया था माँ, नहीं गया था मैं। तुमने तो कहा था कि तुम जाओगे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अब तो आ गया ना। मुझे बस और कुछ भी नहीं चाहिए, बस तू ही चाहिए मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा। हाँ हाँ माँ, चलो माँ, चलो चलो मेरे साथ चलो, चलो माँ। बचपन में माँ ठीक ऐसे ही अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रास्ता दिखाती है। आज माँ का हाथ पकड़ के उन्हीं का बेटा उन्हें रास्ता दिखा रहा है। हाँ? इससे खूबसूरत और कुछ हो सकता है क्या? अरे बाप रे बाप, मैं तो सेंटिमेंटल हो गया आज। चलिए, मेरी कोशिश आज सफल रही। हाँ क्या आप लोगों का क्या कहना है?